आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। भारत में इन दिनों चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर को बिना आयात शुल्क के देश में लाने की अनुमति दी है। ये फैसला 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत में चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे गन्ने से इथेनॉल बनाने की नीति की जिम्मेदार है? दरअसल भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति कई सालों से चल रही है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करना है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के अलावा मक्का और दूसरे अनाजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ सालों में चीनी के एक हिस्से को एथेनॉल बनाने की तरफ मोड़ा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 और 23 में करीब 43 लाख टन चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की गई थी, जबकि 2024 से 25 में यह आंकड़ा करीब 34 लाख टन रहा। लेकिन मौजूदा कीमत बढ़ने को केवल एथेनॉल से जोड़ना सही तस्वीर नहीं देता है। सरकार का कहना है कि 2025-26 में एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा घटकर करीब 9% रह गया है और देश में बनने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्का से आता है। तो फिर चीनी महंगी होने की असली वजह क्या है? सरकार के मुताबिक इस समय घरेलू चीनी उत्पादन मामले में पहले अनुमान से कम रहने की संभावना है। शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान बताया गया, यानी उत्पादन में काफी कमी आई है। इसके पीछे मौसम से फसल को नुकसान और गन्ने की पैदावार से जुड़ी समस्याएं भी बताई जा रही है। इसके अलावा आने वाले त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने की संभावना भी कीमतों पर दबाव डाल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में है तो 10 लाख टन चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सीधी वजह मौजूदा समय में घरेलू सप्लाई और कीमतों के बीच पैदा हुआ दबाव है। सरकार चाहती है कि अधिक चीनी बाजार में पहुंचे, जिससे सप्लाई बढ़े और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिले। करीब एक दशक बाद भारत में घरेलू बाजार के लिए इतनी बड़ी मात्रा में रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी गई है।